घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह सटीक बैठती है। भारत ने जिस मोंगला पोर्ट पर बीते साल रणनीतिक बढ़त हासिल की थी, अब वहीं पाकिस्तान को व्यापार करने का मौका मिल रहा है। और इसके पीछे हैं मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अस्सलामुअलैकुम जी, आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर। भारत बहुत ज़्यादा परेशान है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की वजह से, और ऊपर से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में बिजनेस डील हो रही है और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के शिप ये तिजारत कर रहे हैं और मंगला पोर्ट के ऊपर सामान उतार रहे हैं। भारत इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और आज ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान का बांग्लादेश में आना, पाकिस्तान के शिप का बांग्लादेश में आना भारत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। भारतीय मीडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर क्या बात कर रही है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह सटीक बैठती है। भारत ने जिस मोंगला पोर्ट पर बीते साल रणनीतिक बढ़त हासिल की थी, अब वहीं पाकिस्तान को व्यापार करने का मौका मिल रहा है। और इसके पीछे हैं मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अब क्या है पूरा मामला, ये जान लेते हैं और समझ लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान से 50,000 टन बासमती चावल आयात करने का समझौता किया था। इस समझौते के तहत 25,000 टन चावल लेकर एक पाकिस्तानी जहाज कराची से रवाना हो चुका है, जो पहले चटगांव बंदरगाह पहुंचेगा और फिर 40% चावल उतारने के लिए मोंगला पोर्ट जाएगा। अब सवाल है कि मोंगला पोर्ट पर पाकिस्तान की एंट्री क्यों खतरनाक है। दरअसल मोंगला पोर्ट का संचालन पिछले साल जुलाई में भारत को मिला था, जिसे चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव के खिलाफ भारत की जीत माना गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की मौजूदगी भारत के निवेश पर सवाल खड़ा कर रही है। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान को बांग्लादेश के एक प्रमुख पोर्ट पर व्यापार करने का मौका मिल रहा है। बांग्लादेश में विवादित हस्ती मोहम्मद यूनुस, जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी माने जाते हैं, उनकी शहबाज शरीफ से करीबी रिश्ते भारत के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। नया सवाल ये है कि 1971 के बाद पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल जब 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी पाई थी, तब से दोनों देशों के बीच संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे। व्यापार भी बेहद सीमित रहा। लेकिन अब यूनुस और पाकिस्तान के नेताओं की दोस्ती के चलते 50 साल बाद पहली बार पाकिस्तान को ये छूट मिल रही है। मोहम्मद यूनुस सिर्फ नोबेल विजेता अर्थशास्त्री ही नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में एक छिपे हुए खिलाड़ी भी हैं। वे प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी रहे हैं और कई बार बांग्लादेश में विदेशी ताकतों के समर्थन से सत्ता परिवर्तन की कोशिशों का हिस्सा बने हैं। अब उनकी शहबाज शरीफ से नजदीकियों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अब भारत के लिए क्यों चिंता की बात, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल ये पहली बार है जब पाकिस्तान को बांग्लादेश में इतने बड़े व्यापारिक मौके दिए जा रहे हैं। भारत ने मोंगला पोर्ट में रणनीतिक निवेश किया था, जिससे भारत बांग्लादेश व्यापार को बढ़ावा मिल सके। लेकिन अब पाकिस्तान की एंट्री भारत की स्थिति कमजोर कर सकती है। अगर पाकिस्तान ने इस व्यापार के जरिए बांग्लादेश में अपनी पैठ बना ली, तो चीन के साथ मिलकर वह भारत के खिलाफ एक नई चाल चल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? तो चिंता इसलिए क्योंकि हम सभी को पता है कि सांप को दूध पिलाने से वह दोस्त नहीं बनता, बल्कि समय आने पर दस ही लेता है। पाकिस्तान की ये छोटी सी एंट्री भविष्य में एक बड़े खतरे में बदल सकती है। भारत को इस पर कड़ी नजर रखनी होगी और बांग्लादेश सरकार को ये समझाना होगा कि पाकिस्तानी व्यापारिक गतिविधियां कहीं देश के लिए नई समस्याएं न खड़ी कर दें।
बांग्लादेश के भारतीय पोर्ट पर पाकिस्तान की मौजूदगी पहली बार दिख रही है। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की दोस्ती ने इस व्यापार को संभव बनाया। भारत ने इस पोर्ट पर रणनीतिक बढ़त हासिल की थी, लेकिन अब वह कमजोर हो सकती है। अगर पाकिस्तान यहां पैर जमा लेता है तो ये चीन पाक गठजोड़ को मजबूती देगा। खैर, अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और बांग्लादेश इस स्थिति को कैसे संभालता है। क्या मोंगला पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक जीत से चिंता का विषय बन जाएगा? आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान को व्यापारिक छूट देनी चाहिए थी? तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि भारत के सामने ये बांग्लादेश की बड़ी जीत है। 71 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ कभी भी तिजारत नहीं हुई, अब खुलकर तिजारत हो रही है। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश एक बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश पाकिस्तान के बिजनेस से फ़ायदा उठा सकता है और पाकिस्तान बांग्लादेश से गारमेंट्स की चीज़ें मंगवा कर बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। और अब दोनों मुल्क करीब आ रहे हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती हजम नहीं हो रही, वो है भारत। भारतीय हुकूमत को, भारतीय सियासतदानों को अब ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत हो रही है। और अब भारत को ये समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से पाकिस्तान को रोका जाए बांग्लादेश आने से, मंगला पोर्ट आने से। अब भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के अंदर आना, बांग्लादेश की पोर्ट के ऊपर आना, ये भारत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। अब बांग्लादेश बिजनेस भी किसी के साथ करे, ताल्लुकात को बेहतर बनाए, तिजारत को बेहतर बनाए, अब ये भारत को हजम नहीं हो रहा। भारत ने 50 सालों तक यही सियासत की है कि किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश को दूर करना है, किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को ख़त्म करना है। और भारत ने 50 साल तक इसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी मजबूत ना बन पाए, कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात को बेहतर नहीं होने दिया गया। और आज जब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तिजारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो अब भारत को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। अब नरेंद्र मोदी को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत बहाल हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।